जय मसीह दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह और दया में अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, प्रभु के वचन और काम में सर्वदा बढ़ते जाएं। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लगातार आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सभी को आशीष करें। एक बार फिर से मुझे एक नया वीडियो लेकर आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया और आज का टॉपिक है, क्या यहूदा स्कृति का उद्धार खो गया था या नहीं। उनके विषय में हम बात करेंगे कि यहूदा स्कृति का उद्धार खो गया या नहीं खो गया। उसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि आए दिनों में मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में हम इस बात को देखते हैं कि आए दिन में यहूदा स्कृति के विषय को लेकर वाद विवाद होता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहूदा स्कृति का उद्धार नहीं खोया है, कुछ लोग कहते हैं यहूदा स्कृति का उद्धार खो गया है। तो इस प्रकार से क्रिश्चियन में एक चर्चा का विषय होता है और एक चर्चा चलता है। कई बार तो हम सुनते हैं, चर्चेस में सिखाया जाता है कि यहूदा स्कृति का उद्धार नहीं खोया है। तो कुछ लोग सिखाते हैं कि यहूदा स्कृति का उद्धार जो है खो गया। कुछ इस प्रकार ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन फिर भी पवित्र बाइबल में क्या लिखा है इनके विषय में, हम सीधा परमेश्वर के वचन से बातचीत करते हैं, वचन को देखते हैं। हम जो सिखाते हैं बाइबल का आयत दर आयत, उनका बाइबल का वचन और उस वचन से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा उस कड़ी से जुड़ा हुआ वचन होते हैं। फिर हम उनका सिद्धांत क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका संदर्भ क्या है, इतिहास देखते हैं, भूमिका देखते हैं। तमाम चीज़ों को निचोड़ करने के बाद जो उसका प्रतिफल होता है, तब उस वचन का सही निष्कर्ष, उनका सही शिक्षा सिद्धांत सामने खुलकर आता है। और हम यही सिखाते हैं लोगों को। जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन को सही रीति से बताने का, सिखाने का। हम आज देखेंगे क्या यहूदा स्कृति का उद्धार खो गया था या नहीं, उनके विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहूदा स्कृति के विषय में कुछ इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। हम उनके विषय में देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय है। लूका 22 का कुछ आयतों को हम देख लेंगे। लूका 22 क्या कहती है इनके विषय में। 22 का 21, 22, 23 हम पढ़ेंगे। लूका 22, 21 से प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। यीशु मसीह यहूदा स्कृति के विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तबे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। मतलब चेलों के बीच में यह चर्चा का विषय बन गया था कि हम में से कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाएगा। तो आपस में वो तुतुमय आपस में वाद विवाद कर रहे थे चेले लोग। तो यहाँ पर हाय शब्द लिखा है। तो बाइबल में हाय का मतलब क्या होता है? बाइबल में हाय का मतलब होता है श्रापित होना। मतलब परमेश्वर के वचन से, उसके अनुग्रह से और उसकी करुणा से और उसके न्याय से साइड हो जाना, निकल जाना, मतलब हट जाना, तो श्रापित हाय बोलता है। तो यहाँ पर इस वचन के आधार पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यहूदा स्कृति क्या हाय होने के लिए पैदा हुआ था? मतलब ये क्या केवल यहूदा स्कृति यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए पैदा हुआ था? दूसरे शब्दों में, क्या परमेश्वर ने इसलिए उनका पैदा होने दिया पृथ्वी पर ताकि यीशु मसीह को पकड़वाएं? हाँ, ये बात सच है कि इसका होना जरूरी है। मतलब उस व्यक्ति के द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया जाना ये जरूरी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने जैसे दूसरे मनुष्यों को मौका दिया संभलने का, सुधरने का, मन फिराने का, तो उसको नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। उनको भी उतना ही हक मिला है, उतना ही समय मिला है जितना दूसरों को मिलता है।
यहूदा इस्करियोती को भी उतना ही समय मन फिराने का, सुधरने का, समझने का, जैसे दूसरे को मनुष्य को मौका देता है, उतना ही मौका यहूदा इस्करियोती की परमेश्वर ने दिया। और भी हम उनसे उसी कड़ी से जुड़ा हुआ आयत देख लेंगे, मत्ती 26। मत्ती 26 से हम कुछ आयतों को देख लेंगे। मत्ती 26 का 24 और 25 कलम को पढ़ेंगे। मत्ती 26, 24 और 25। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है, यहाँ पर वही बात है जैसा हमने लूका में पढ़ा, जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है। मतलब यहूदा इस्करियोती जो मनुष्य था, इस पृथ्वी में जन्म लिया था अपने माँ बाप के द्वारा, उनके लिए शोक की बातें लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसके द्वारा, मतलब यहूदा इस्करियोती के द्वारा मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तो ऐसा क्यों लिखा है? यदि एक प्रकार से सोचा जाए तो जितने भी मनुष्य आज पृथ्वी पर पैदा लिए हैं वो तो सब पापी हैं परमेश्वर की दृष्टि में, वो तो जन्म से पापी है। आदम हवा के पाप के बाद तो हर मनुष्य पापी है। तो उसी तरह यहूदा इस्करियोती भी इस संसार में जन्म लिया और उसके लिए ठहराया भी गया कि यहूदा इस्करियोती के द्वारा यीशु मसीह पकड़वाया गया, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन परमेश्वर पूरा मौका दे रहा है यहूदा इस्करियोती के दूसरे मनुष्य की तरह कि वे भी पापों से मन फिराएं, सोचे समझे सुधरे। ये मौका परमेश्वर ने, यीशु ने दूसरों की तरह यहूदा इस्करियोती को भी दिया। लेकिन इस वचन में इसलिए ऐसा लिखा है कि उस व्यक्ति का पैदा ही ना होता तो अच्छा होता, क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने इस प्रकार काम किया था यीशु के साथ रहने में। हम आगे इस वचन को हम देखेंगे कैसे। यूहन्ना 17:12, यूहन्ना 17:12 में स्पष्ट यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा गया है। देख लेंगे वचन, यूहन्ना 17:12 लिखा है वचन में, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। तो क्या पवित्र शास्त्र में कहा गया हो जो पूरा हो? आगे हम इनसे जुड़ा हुआ वचन हम देखेंगे बाइबल में, जो यहूदा इस्करियोती के लिए पहले से ही भविष्यवाणी किया गया है बाइबल में। सॉरी, माफ चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब मैं उनके साथ था, यानी कि चेलों के साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम, मतलब स्वर्गीय पिता के नाम से जो तूने मुझे दिया, मतलब पिता परमेश्वर ने पुत्र को जो अधिकार दिया, उस नाम से जो तूने मुझे दिया, अर्थात पिता परमेश्वर ने जो पुत्र को अधिकार दिया, उनकी रक्षा की, यानी कि चेलों की रक्षा की। यहाँ तक तो समझ में आती है। आगे मैंने उनकी चौकसी की, मतलब चेलों की भी चौकसी की। लेकिन वहां पर एक सवाल है, और विनाश के पुत्र को छोड़। ये कौन है विनाश के पुत्र? यहूदा इस्करियोती। विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। कोई नष्ट नहीं हुआ, सॉरी। तो यहां तो बाइबल एकदम साफ और स्पष्ट कहता है विनाश के पुत्र यानी कि यहूदा इस्करियोती को छोड़ कोई नाश नहीं हुआ। तो इतना गंभीर बात बाइबल सिखा रहा है यहाँ पर, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। तो परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में यहूदा इस्करियोती से पहले से देख चुका था कि यहूदा इस्करियोती के द्वारा प्रभु यीशु मसीह
पकड़वाया जाएगा। पर पिता परमेश्वर अपने न्याय में ये भी रखा था उनके लिए कि यहूदा इस्करियोती को मन फिराने का, प्रायश्चित करने का, संभलने का, समझने का, जानने का, विचार करने का, मन फिराने का पूरा मौका जैसे हर मनुष्य को परमेश्वर देता है, वैसा यहूदा इस्करियोती को पूरा मौका दिया था। पर ये मौका यहूदा इस्करियोती ने गंवा दिया। वो कैसे, हम आगे वचन में देखेंगे। तो पहले हम तो ये देखेंगे कि यहूदा इस्करियोती के बारे में पहले से भविष्यवाणी किया गया वचन में, उन आयतों को हम देखेंगे। तो निकालेंगे हम भजन संहिता 69 अध्याय 69 का 25 68 69 अध्याय, भजन संहिता 69 अध्याय के 25 कलम में हम देख लेंगे क्या लिखा है। उनके बारे में पहले से भविष्यवाणी किया गया है, वो हम देखेंगे। ये देखिए 69 अध्याय कलम 25 से हम 29 तक देखेंगे, 25 से 29 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, 25 और 29 से हम देख लेंगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना बसे। किनकी छावनी? यहूदा इस्करियोती का छावनी, मतलब उनका आत्मिक जीवन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और उनके डेरों में कोई ना रहा, मतलब उनके जगह में और उनके घर में और उनकी आत्मिक जीवन की भी बात हो रही है यहाँ पर। तो उनकी छावनी उजड़ जाए, ये परमेश्वर ने पहले से ही यहूदा इस्करियोती के जीवन के विषय में भविष्यवाणी किया गया कि उनके जीवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान से पहले से देख लिया था। और उनको डेरों में कोई ना रहे, मतलब उनका निवास स्थान में, उस जगह में कोई ना रहे। ये तो पहले से भविष्यवाणी हो गया था कि उनकी छावनी उजड़ जाए और उनके डेरों में कोई ना रहे। ये यहूदा इस्करियोती के लिए भविष्यवाणी है। फिर 29 कलम में क्या लिखे हैं? परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूं, इसलिए हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे उसी स्थान पर बैठा। तो यहां पर परमेश्वर के वचन जो है कितना सच्चाई के साथ यहां पर लिखा गया है। मैं तो दुखी और पीड़ित हूं, यह भविष्यवाणी पहले से उनके लिए किया गया है। क्यों दुखित और पीड़ित है? वो अपने खुद के गुनाहों का, अपने विश्वास, अपने कर्म के आधार पर, क्योंकि उसका विश्वास और कर्म गलत थे, उनके रास्ते गलत थे। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। फिर हम भजन संहिता के हम और एक वचन देख लेंगे। हाँ, भजन संहिता 109 अध्याय, भजन संहिता 109 अध्याय और उसका 7 और 8 कलम को देखेंगे। ध्यान दीजिए, भजन संहिता 109 7 और 8। जब उनका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। यह यहूदा इस्करियोती से पहले से भविष्यवाणी है। मतलब क्या? जब परमेश्वर यहूदा इस्करियोती का न्याय किया जाए तो लिखा है कि वो न्याय में निर्दोष नहीं, दोषी ठहरेंगे, क्योंकि उसने पृथ्वी पर का अपना जीवन दोषी ही के लायक उसने जिंदगी जी है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब इस संसार में यीशु आया तो उनके साथ यहूदा इस्करियोती रहा करते थे, उनके साथ जाते थे, खाते थे, पीते थे, बैठा करते थे, उनके उपदेश को सुनते थे। जो यीशु मसीह उपदेश देता था, उनके सुसमाचार को सब सुनते थे, चंगाई देते थे, उनको देखता था। सब कुछ करने के बाद भी उसने अपना हृदय, अपना मन, अपना जीवन यीशु मसीह को ने दिया। कौन? यहूदा इस्करियोती, जिसका अंजाम ये है, जब परमेश्वर यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती का न्याय करेंगे तो वो निर्दोष के बजाय दोषी ठहरेंगे। पहले से भविष्यवाणी किया गया उनके जीवन को देखकर। परमेश्वर ने अपने भविष्य में पहले से उनके जीवन देख लिया था। फिर दूसरा,
और उनकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। तो जो यहूदा इस्करियोती प्रार्थना किया करते थे उन दिनों में, यीशु मसीह के समय में, तो वो केवल एक दिखावा था। जैसा फरीसी शास्त्री यहूदी लोग जो प्रार्थना करते थे और इनके विषय में यीशु मसीह ने उनके विषय में उनके विरोध में बात किया कि यह पाखंड लोग हैं, एक लोग दिखावा काम करते हैं। ठीक वैसा ही यहूदा इस्करियोती के प्रार्थना पाप गिना जाए, ये पहले से ही भविष्यवाणी हुआ है। फिर 8, उनके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। मतलब यहूदा इस्करियोती का दिन थोड़ा था। क्यों? क्योंकि यहूदा इस्करियोती जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया 30 चांदी के सिक्कों के लालच में आके, तो उसने भी रोया, यहूदा इस्करियोती भी रोया, वो भी प्रायश्चित किया। पर उनका रोना और प्रायश्चित करना केवल एक दिखावा था। उसका सबूत है कि वो आगे जाकर अपने आप को सुसाइड कर लिया, यानी कि फांसी लगा लिया। उसका हमें उत्तर मिलता है 2 कुरिन्थी उसका 7, 9 और 10। इस वचन को पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्थी और उसका 7 अध्याय और 9 और 10 पढ़ेंगे हम। अब मैं केवल 9 और 10 पढ़ेंगे। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। तो ये बात तो पहले पौलुस जो है उन लोगों के लिए बोला है, जो पौलुस ने उनको किसी कारण से, किसी वजह से डांटा था, जिसकी वजह से उन लोग अपने पापों से मन फिराए, उनके लिए विषय हो रहा है। लेकिन नीचे में लिखा है 10 में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। मतलब क्या? और फिर उससे उसे पछताना नहीं पड़ता। मतलब वो उन लोगों के लिए, यदि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह में जो विश्वास करता है और विश्वास करते समय, मसीह बनने के समय, उद्धार होने के बाद यदि किसी कारण से उनसे यदि कोई पाप हो जाता है, तो यदि वो सीधे और सच्चे मन से यीशु मसीह के नाम से प्रायश्चित करता है, तो यीशु मसीह जरूर उनका पाप क्षमा करता है। और इसीलिए वहाँ पर लिखा है भक्ति का शोक, मतलब उनका प्रायश्चित जो है एक भक्ति साथ यदि है, तो उसका जो परिणाम होता है वो उद्धार होता है। मतलब उसको, उनका उद्धार खोएगा नहीं, उसको अनंत जीवन मिलता है, उसका उद्धार खोता नहीं। लेकिन नीचे क्या लिखा है? परंतु संसारिक शोक, यानी कि जो दिखावा रोता है, जो दिखावा प्रायश्चित करता है, मृत्यु उत्पन्न करता है। मृत्यु मतलब उसका जीवन एक अधोलोक में चला जाता है और न्याय के बाद वो नरक चला जाता है। तो आज भी इस संसार में बहुत से लोग हैं कि बहुत से लोग दिखावा प्रायश्चित करते हैं, दिखावा रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो स्वर्ग पहुंचेगा। नहीं, यहूदा इस्करियोती के समान बहुत से लोग केवल दिखावा करते हैं, दिखावा रोते हैं, प्रायश्चित करते हैं, जरूरी नहीं कि उद्धार पाए। ठीक वैसा ही जैसा यहूदा इस्करियोती ने यहाँ पर किया। तो यहाँ तो स्पष्ट है बाइबल, क्योंकि जो संसारिक शोक है, जो दिखावा करते हैं, वे स्वर्ग नहीं पर अधोलोक नरक पहुंच जाएंगे, जैसा यहूदा इस्करियोती का हुआ। यहूदा इस्करियोती भी रोया, चिल्लाया और अपने आप को सुसाइड कर लिया। ये प्रूफ है, ये संकेत है कि निश्चित यहूदा इस्करियोती अधोलोक ही चला गया, क्योंकि अपने आप को फांसी लगाया। और वचन भी सिखाता है हमको, संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। और इसीलिए भजन संहिता 109 के 8 में लिखा है, और उसके पद को दूसरा ले। तो क्या हुआ? जब यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को सुसाइड कर लिया, तो यहूदा इस्करियोती के जगह में मत्ती को चुना गया। तो 11 में से 12 चेलों में से मत्ती गिना गया। यहूदा इस्करियोती के जगह में मत्ती को चुना गया, जैसा हम आगे देखेंगे। कहाँ उसमें चुना गया है तो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में। प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय का 15 पद पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 1 का 15 में क्या लिखा है? प्रेरित 1 का 15 यहाँ लिखा है, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। क्या कहने लगा?
आगे देखेंगे 20 तक। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, यहूदा इस्करियोती के विषय में बात हो रही ना, यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगवा था, पहले से कहा था। मतलब मैंने जैसे कि भजन संहिता में बताया 69 और 109 अध्याय में भजन संहिता में लिखा हुआ है, पहले से भविष्यवाणी था उनके लिए। 17, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सब आगे हुआ। 18, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। कौन सा कमाई? अधर्म, पाप की कमाई से, और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियाँ निकल पड़ी। स्पष्ट लिखा है वचन में। 19, इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में एकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ा गया। लहू का खेत पड़ा गया। 20, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, जैसे मैंने पढ़ के सुनाया, और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ये है उनका भविष्यवाणी, जो यहूदा इस्करियोती के जगह में मत्ती को लिया गया और 12 जिलों में गिना गया। और आगे बाइबल का वचन स्पष्ट है यहूदा इस्करियोती के विषय में, क्योंकि यहूदा हमेशा यीशु के साथ जाता था, आता था, सब कुछ करता था, फिर भी यहूदा इस्करियोती ने अपना मन, अपना हृदय यीशु को नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ। आगे और देखेंगे गलातियों के पत्री 3:13 में क्या कहता है बाइबल। ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है। 3:13 में लिखा है, हम ऊपर से पढ़ेंगे, गलाती 3 का हम 11 से पढ़ लेंगे। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। मतलब जो व्यवस्था के अनुसार चले या उस पर विश्वास करे वो परमेश्वर के घराने में धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था का अंत यीशु ने किया और मूसा के भी व्यवस्था का यीशु मसीह ने अंत किया। मतलब मूसा का व्यवस्था का अंत होना और चर्च का उद्घाटन ने स्वयं यीशु मसीह ने किया। ठीक है, और लिखा है इसीलिए वचन में, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी कौन? जो यीशु पर विश्वास करेगा वो धर्मी। 12, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। यानी कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, यानी कि यीशु मसीह को मानेगा, यीशु मसीह के द्वारा वो जीवित रहेगा। स्पष्ट लिखा है। लेकिन 13 में क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर कलाया जाता है, लटकाया जाता है, वह श्रापित है। यानी कि यीशु मसीह हम मनुष्यों के लिए श्रापित बना, मतलब सभी मनुष्य के लिए यीशु मसीह श्रापित बना, क्योंकि उसको आड़ा तिरछी लकड़ी में अर्थात क्रॉस पर यीशु मसीह को लटकाया गया, उसको मारा गया, लहू बहाया गया। तो जब हम श्रापित थे, हम पापी थे, हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा और श्रापित बना। तो जाहिर सी बात है, मनुष्यों में से भी एक मनुष्य है यहूदा इस्करियोती, वो भी श्रापित है। लेकिन श्रापित तो था, लेकिन परमेश्वर ने उनको पूरा मौका भी दिया था, पूरा समय दिया था, ताकि वो प्रायश्चित करे, सुधरे, मन फिराए। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यहूदा का श्राप तो तब भी बना रहा, यीशु मसीह के क्रॉस पर चढ़ने से, उनके मार खाने से भी यहूदा इस्करियोती का श्राप तब भी बना रहा, क्योंकि यहूदा इस्करियोती मन नहीं फिरा थे, इसलिए वो श्रापित था। कौन? यहूदा इस्करियोती। इसीलिए वो आत्महत्या भी किया, और उनके विषय में पहले से भविष्यवाणी है। और जैसे मैंने कई वचन से आप लोगों को मैं बताया, सिखाया कि यहूदा इस्करियोती निश्चित मरने के बाद अधोलोक चला गया, न्याय के बाद वो निश्चित कहाँ जाएगा? नरक ही जाएगा, क्योंकि बाइबल पहले से ही सिखा रहा है उनके विषय में, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है। तो ये तो ज्ञान, ये समझ हमको होना चाहिए बाइबल के वचन से। इसी विषय को लेकर बहुत से आज मसीहों में वाद विवाद बना रहता है, चर्चा का विषय बना रहता है, तो मैं होता है। लेकिन इसके विषय में तो बाइबल स्पष्ट है। और आगे हम देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में
आगे हम देखेंगे विश्वासघाती की ओर संकेत करना। क्या है वो? यूहन्ना 13:18। और भी हम यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना के किताब में हम यहूदा इस्करियोती के विषय में और पढ़ लेंगे, और भी एक मजबूती के साथ परमेश्वर का वचन उनके विषय में सिखाता है, उनका विश्वासघाती की वो। यूहन्ना 13 का हम 18 कलम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यह ऐसा लिखा है, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। उसने मुझ पर लात उठाई। किसके विषय में? यहूदा इस्करियोती के विषय में। क्योंकि जो मेरी रोटी खाता है, मतलब यीशु मसीह कह रहा है यहूदा इस्करियोती विषय में, यहूदा इस्करियोती के विषय में, मैंने यहूदा इस्करियोती को प्रेम किया, उनको उपदेश दिया, मैं अपने संग लेके चलता हूँ, मैं बराबर उनको जो अधिकार हक उनको मिलना चाहिए वो मैं दे रहा हूँ। मेरे साथ उठा बैठा, खाया पिया, घुमा, मेरे उपदेश को सुना, मेरे प्रेम को देखा, चंगाई को देखा, उसके बाद भी वो मुझ पर लात उठाई। दूसरी बात बाइबल सिखाती है, यहां वचन लिखा है, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं। तो यहां पर चुन लिया का मतलब क्या है? कुछ लोग इनको, इस वचन को गलत रीति से समझा जाता है, इनका गलत अर्थ निकाल दिया जाता है। कुछ लोग सुनते हैं, अरे भाई यीशु मसीह ने तो उनको पहले से चुन लिया था, और हम तो यीशु मसीह हमको तो नहीं चुना है, तो निश्चित हम मरने के बाद तो हम नरक ही चले जाएंगे। नहीं 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 मेरे दोस्तों, ऐसा वचन नहीं सिखा रहा है। वैसे में तो यीशु मसीह पक्षपात हो गया। चुन लिए का मतलब यह है कि परमेश्वर अपने भविष्य ज्ञान के द्वारा जान लेता है कि यह व्यक्ति को मैंने तो जीवन का पूरा मौका दूंगा, लेकिन ये आगे जाकर मुझ पर विश्वास करने वाला नहीं है। तो परमेश्वर का योजना भी उन व्यक्ति का नहीं होता अपने राज्य को लेकर, क्योंकि वो आगे जाकर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो आगे जाकर हो चाहे वो तुरंत विश्वास करे, परमेश्वर का उनके जीवन को लेकर एक योजना रहता है, और उस योजना को लेकर परमेश्वर उस व्यक्ति को आगे ले जाता है। तो यीशु मसीह उनके विषय में कह रहा है कि मैंने इनको चुन लिया है, उन बातों को कह रहा है मैंने इनको चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना में वो व्यक्ति है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में वो व्यक्ति मददगार होगा। तो उनके लिए योजना तैयार करके रखा है परमेश्वर ने, तो उनको कह रहा है यीशु चुन लिया गया। लेकिन जिसने मेरी रोटी खाई वो लात उठाया, वो है यहूदा इस्करियोती, क्योंकि यीशु मसीह में ना वो विश्वास किया, ना उनको उसके बताए हुए मार्ग में चला, न यीशु को अपने जीवन में जगह दिया। एक कहावत है ना, जिस पत्री में खाते हैं उसी पत्री में छेद पाड़ते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति के लिए कहावत है, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा ही कहावत है। आगे और भी वचन देखेंगे। पतरस का क्या उदाहरण है? पतरस भी जघन्य पाप किया यीशु मसीह के विरोध में। तो पतरस का क्या, पतरस के विषय में क्या लिखा है? आगे देखते हैं। लूका 22 और वचन कहता है 54 से 62 तक। लूका 22 54 के 62 तक देखते हैं। आगे पतरस का इनकार। फिर वे उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, यानी कि यीशु को। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। किसके? यीशु के। 55 और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में आ बैठा, मतलब ठंड का समय था। पतरस भी उस आग के पास आके बैठ गया। 56 तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, या भी तो उसके साथ था, यानी कि पतरस भी यीशु के साथ था, ऐसे वो दासी कहने लगा। फिर आगे क्या हुआ? 57 परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, मतलब यीशु मसीह का इनकार कर रहा है, साफ स्पष्ट। कौन? पतरस यीशु मसीह को इनकार कर रहा।
आगे, हे नारी मैं उसे नहीं जानता, मतलब यीशु मसीह को मैं नहीं जानता, ऐसा स्पष्ट पतरस जो है यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। अब बताओ कितना बड़ा पाप है, जबकि यीशु के साथ ये गया, यहूदा इस्करियोती के जैसा गया, खाया पिया, उठा बैठा, सब कुछ किया। कौन? पतरस, यीशु के साथ। तो भी पतरस यहाँ पर यीशु के विरोध में बात कर रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। आगे 58, थोड़ी देर के बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य मैं नहीं जानता हूँ। ये दूसरा इनकार पतरस यीशु के विषय में कह रहा है, मैं नहीं जानता। 59, कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से, मतलब मजबूती से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उनके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। मतलब पतरस के विषय में बात कर रहा है। 60, पतरस ने कहा, हे मनुष्य मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गा ने बाग दी, जैसा यीशु मसीह ने पतरस के विषय में भविष्यवाणी किया था। पतरस क्या बोल रहा था? भावनाओं में आके, जोश में आके, संसारिक मन में आके बोल रहा था, भावनाओं में, कि प्रभु दूसरा कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपको कभी इनकार नहीं कर सकता, चाहे मेरा प्राण चले जाए, कुछ भी हो जाए मेरे साथ प्रभु, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। कहने वाला पतरस यहाँ पर 3 बार, कितने बार? 3 बार इनकार किया है। कौन? पतरस, यीशु के विषय में। लेकिन आगे, जैसा यीशु ने पतरस के लिए भविष्यवाणी किया था कि हे पतरस तू इस प्रकार मेरे साथ ऐसा बोल रहा है आज, लेकिन एक समय आएगा तू मुझे नहीं जानता बोल के 3 बार मेरा इनकार करोगे। कितने बार? 3 बार। वो समय आया और पतरस ने यीशु के विषय में 3 बार इनकार किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस ने क्या किया आगे जाकर। 61, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गा के बाग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। तो मेरे प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, पतरस ने इतना घिनौना पाप किया यीशु के विरोध में, लेकिन पतरस के अंदर में एक बात था। पतरस आगे जाकर फुट फुट कर रोने लगा, प्रायश्चित किया, रोया, चिल्लाया, आंसू बहाया, सब कुछ किया। लेकिन दूसरा कुरिन्थी और उसका 7:10 में लिखा है, भक्ति का प्रायश्चित जो होता है उसका परिणाम उद्धार होता है। तो पतरस ने वही किया। पतरस ने जो रोया, चिल्लाया, प्रायश्चित किया, वो मन के सिधाई और सच्चाई से प्रायश्चित किया। और यीशु हृदय पढ़ सकता है हर एक व्यक्ति का, और यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर जान लिया है पतरस के हृदय, और पतरस को उनके पाप को उनको क्षमा मिल गई। और हम देख सकते हैं आगे, पतरस आगे जाकर एक बहुत बड़ा परमेश्वर का काम किया और कलीसिया स्थापित किया, और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सेवा को बढ़ चढ़ किया। जो पतरस के द्वारा मुर्दे भी जिंदा हुए, लोग चंगे हुए, सुसमाचार को पहुंचाया गया। यीशु के लिए पतरस दुख उठाया और परमेश्वर के सेवा को बहुत बेहतरीन किया। और आगे जाकर पतरस अपने प्रभु यीशु के लिए वो उल्टा क्रॉस पर चढ़कर बलिदान भी हो गए, और इस प्रकार से पतरस काम किया। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है आज हम अपने देश में जो देखते हैं, मैं आपको कह सकता हूँ इस वचन के द्वारा 75% आज चर्चेस में गलत शिक्षा दिया जा रहा है। तो हम नहीं कह सकते, जरूरी नहीं जो सेवक के काम करता हो वो जरूरी नहीं कि वो स्वर्ग गया हो, जरूरी नहीं जो आज चर्च में सब लोग विश्वासी होते हैं वो सब लोग स्वर्ग जाएंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहूदा इस्करियोती के समान आज भी चर्चेस में पाया जाता है, सेवकों में भी और विश्वासी में भी। इसलिए मुझे और आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें, प्रार्थना करें, विश्वास में आगे बढ़ जाएं। वचन की नॉलेज रखना, शिक्षा रखना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये तब संभव होता है जब हम धीरे धीरे जब वचन में बढ़ने लगते हैं और मन की सिधाई से, पवित्र आत्मा से जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको सब कुछ सही क्या है, गलत क्या है बता देगा। इसलिए इस वचन के आधार पर यहूदा इस्करियोती निश्चित
वो अधोलोक चला गया और न्याय के बाद वो नरक जाएगा, क्योंकि एक नहीं उनके विषय में कई वचन से हमने साबित करके दिखाया और उनके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी हुआ है। तो यहूदा इस्करियोती ऐसे स्थिति में कभी भी वो स्वर्ग नहीं जा सकता, निश्चित वो अधोलोक गया और न्याय के बाद नरक जाएगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में यीशु को विश्वास नहीं किया, नहीं ग्रहण किया। तो मेरे प्रियो, आखिरी अंतिम बात यह बोलना चाहता हूं कि मैं और आप अविश्वासी नहीं, विश्वासी बने। आमीन। तो मेरे प्रियो, सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपका हृदय मन बदलेगा, प्रभु बहुत आशीष करेगा और आगे जाकर परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा बड़ा काम भी करेगा। तो निश्चित हम बारीकी से वचन को ठीक रीति से पढ़ें और वचन का सही अर्थ को समझें, सही शिक्षा को समझें। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, आशीषित रहिए, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाए। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।